चैप्टर 9 भाषा सज्जता, गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्ण परिचय। वर्ण मीन्स अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश में ABCD होते हैं वैसे ही हिंदी और संस्कृत में क ख ग घ और अ आ इ होते हैं। वर्ण मीन्स साउंड। अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट विदाउट अ वॉवेल इज़ नोन एज वर्ण मीन्स साउंड। जो वॉवेल है अ से लेके अह तक, और कॉन्सोनेंट विदाउट वॉवेल जिसमें वॉवेल एड नहीं है, ऐसे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फर्स्ट इज स्वर मीन्स वॉवेल। द वर्ण विच कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय देमसेल्फ आर नोन एज वॉवेल और स्वर्स। मीन्स ऐसे शब्द जो किसी के साथ संयुक्त होकर नहीं, सिर्फ अपने आप में ही उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। देयर आर 13 वॉवेल्स इन संस्कृत। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ एंड औ। Now the swarana prakara, types of vowels. There are 3 types of vowel. Risva vowel means short vowel, दीर्घ vowel, long vowel and संयुक्त diphthongs. यह सभी हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं और मैं आपको ये सभी चार्ट के थ्रू बता भी चुकी हूँ। ये यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट इज शॉर्ट vowel. These are 5 in all. And ri is not used anymore. You may find it in old Vedic Sanskrit literature. री वर्ड जो है वह हमें देखने को नहीं मिलता है। यह सिर्फ जो वैदिक संस्कृत है जिसमें वेद लिखे गए हैं जिस भाषा में, वहीं पर आपको ऐसा री देखने को मिलता है। सेकंड इज लॉन्ग वोवेल. दीज आर 8 in all. एंड थर्ड इज डिफ्थॉन्ग्स मीन्स संयुक्त स्वर. द लास्ट 4 वॉवेल इन द लिस्ट ऑफ लॉन्ग वॉवेल्स कौन कौन से? ए, ऐ, ओ एंड आओ आर कॉल्ड डिफ्थॉन्ग्स मीन्स संधि स्वर. अब इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विथ 2 वॉवेल्स. यह 2 वॉवेल को मिलके बनते हैं वॉवेल ही, लेकिन जैसे ए है तो ए जो है वह अ और आ या फिर ई, या तो अ है या आ है, और उसमें किसका साउंड है? ई या ई का. तो इन वॉवेल्स को मिलाकर एक नया वॉवेल बना है ए. तो ये वॉवेल जिन वॉवेल को मिलाकर बनता है उन्हें कहते हैं संधि स्वर. 2 स्वरों के योग से बनने वाले शब्द संधि स्वर कहलाते हैं, डिफ्थॉन्ग्स कहलाते हैं. फोर्थ इज व्यंजन कॉन्सोनेंट. द साउंड which can be clearly pronounced only with the help of a vowel is known as a consonant. They are 33 in all from क to ह. ऐसे शब्द जो सिर्फ स्वर की मदद से ही स्पष्ट रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. Now the types of consonant. consonant कौन कौन से प्रकार के होते हैं? Now see this table. यहाँ पर आपको जो वॉवेल्स हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. किसके आधार पर? प्लेस ऑफ ओरिजिन, उच्चारण स्थान. कहाँ से वह शब्द उच्चारित हो रहा है, आपके मुंह के कौन से भाग से. वॉवेल्स उसमें सॉफ्ट वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों हैं. नाउ फर्स्ट इज वर्ड इज गटरल मीन्स कंठ्य. कंठ जब आप वर्ण को उच्चारित करते हैं तब वह वर्ण एग्जैक्टली कहाँ से उत्पन्न हो रहा है. तो कंठी में कौन कौन से आते हैं? अ इज़ द शॉर्ट वॉवेल एंड आ इज़ द लॉन्ग वॉवेल. अ एंड ए इज़ द डिफ्थॉन्ग्स. उसी तरीके से कॉन्सोनेंट में क, ख, ग, घ और न एंड ह जो है वो आपके कंठ्य में आते हैं. सेकंड आपका उच्चारण स्थान है तालु. तालु किसे कहते हैं? जो हमारे मुंह में जीभ के ऊपर का भाग होता है, जहाँ पर जीभ कभी कभी हम वर्णों को बोलते हैं और टच करती है, उसे तालु कहते हैं. जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी जो जिह्वा है वह तालु को टच करती है, उन वर्णों को हम पैलेट मीन्स तालु कहते हैं. वॉवेल्स में ई और ई
इसी तरीके से कॉन्सोनेंट में च, छ, ज, ज, ञ, य और श आते हैं। नाउ थर्ड इज रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स मीन्स मूर्धन्य, मुड़ा हुआ, री एंड री, जिन्हें उच्चारित करते समय हमारी जिह्वा थोड़ी सी मुड़ती है या ट्विस्ट होती है, वह जो वर्ण है वह रेट्रोफ्लेक्स मूर्धन्य में आते हैं। ट, ठ, ण, ढ, ण, र एंड श। नाउ नेक्स्ट इज डेंटल मीन्स दंत। व्री, ओ, आउ, त, थ, द, ध, न, ल और श। इन सभी वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे जो दांत हैं वो आपस में टकराते हैं, इसलिए इन सभी वर्णों को डेंटल मीन्स दंत कैटेगरी में रखा गया है। नाउ लास्ट इज लेबियल मीन्स ओस्ट। उ, प, फ, ब, भ, म एंड व। व इज द डेंटल एंड लेबियल बोथ, क्योंकि व को उच्चारित करते समय आपके दांत भी आपस में टकराते हैं और आपके होठों से हवा भी निकलती है और जो लिप्स हैं वो आपस में भी टच करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो वर्ण हैं वो डिवाइड किए गए हैं उनके उच्चारण स्थान के आधार पर।